जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के पठार के बारे में। कल मैंने आपको बताया था प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार के बारे में। हमने जाना था प्रायद्वीप के पर्वत के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे भारत के पठार के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे, भारत के प्रमुख पठार लिखेंगे आप सभी। लिखेंगे आप सभी भारत के भारत के प्रमुख पठार। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? भारत के प्रमुख पठार। आपको सिर्फ मैं उतना ही दिखाऊंगा पठार में जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे भारत के प्रमुख पठार और उसमें लिखेंगे आप सभी पहले नंबर पर मेवाड़ का पठार। क्या लिखेंगे? मेवाड़ का पठार। दूसरे नंबर पर लिखेंगे मालवा का पठार। क्या लिखेंगे आप सभी? मेवाड़ का पठार। और दूसरे नंबर पर लिखेंगे मालवा का पठार। और तीसरे नंबर पर लिखेंगे आप सभी बुंदेल खंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। चौथा लिखेंगे आप सभी बघेल खंड का पठार। और पांचवें नंबर पर लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार। तो आप सभी लिखेंगे पठार। भारत के प्रमुख पठार में मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और एक और लिखेंगे आप सभी डेक्कन का पठार। क्या लिखेंगे? डेक्कन का पठार। तो इस प्रकार आप लोग लिखेंगे पठार में मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन का पठार। तो इसे आप सभी लिखेंगे अपने कॉपी में। और हम ये भी जानेंगे कि ये जो पठार आपने मतलब आपको जो पठार मैंने लिखाया है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है। क्योंकि सीधा ऐसे आपको पूछेगा नहीं कि मेवाड़ का पठार, आपसे ये पूछेगा कि मालवा का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी लिखेंगे मेवाड़ के पठार में लिखेंगे
मेवाड़ का पठार में यह राजस्थान राजस्थान राज्य में स्थित है। और मालवा का पठार में लिखेंगे मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और लिखेंगे बघेलखंड में बुंदेलखंड पहले लिखेंगे बुंदेलखंड के पठार में यह 2 राज्यों में स्थित है। मतलब कि इसका विस्तार 2 राज्यों में है। तो लिखेंगे पहला मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। चौथा लिखेंगे बघेलखंड। बघेलखंड जो है ये छत्तीसगढ़ किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छोटा नागपुर का पठार लिखेंगे। छोटा नागपुर के पठार में लिखेंगे आप सभी कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। और लास्ट लिखेंगे डेक्कन का पठार यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार आप लोग मेवाड़ का पठार लिखेंगे, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन का पठार। तो इसमें आप सभी लिखेंगे कि यह राजस्थान में स्थित है, मालवा जो है मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश में है, बघेलखंड छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, डेक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार मैंने आपको 6 पठार लिखाए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर बार किसी न किसी वनडे एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे और साथ साथ इसको याद भी करते चलेंगे। तो आप सभी इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम जानते हैं आगे के बारे में।
तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत के प्रमुख पठार के बारे में जाना, जिसमें पहले नंबर पर मेवाड़ का पठार था जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश में है। बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में तथा डेक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कौन से पठार भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो हम लोगों ने प्रायद्वीप भारत के प्रमुख पर्वत एवं पठार के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के बारे में। क्या लिखेंगे आप सब इसके बाद? पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी। तो आप लोग इसके आगे हेडिंग डालेंगे लिखेंगे पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी। हेडिंग में डालेंगे पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी। क्या लिखेंगे? पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी। इसी को सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी या सह्याद्री लिखेंगे यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लिखेंगे यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो आप सभी लिखेंगे पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी में यह 1600 किलोमीटर तक फैला है। लिखेंगे इसका विस्तार। दूसरे नंबर पर पॉइंट में लिखेंगे इसका विस्तार। इसका विस्तार गुजरात से लेकर कर्नाटक तक है। क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है गुजरात से लेकर कर्नाटक तक है। अब हम लोग जानेंगे कि पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कितने भाग आते हैं। तो लिखेंगे इसके यानी कि पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के इसके प्रमुख 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। इसके प्रमुख 3 भाग हैं। लिखेंगे पहले भाग में लिखेंगे उत्तर सह्याद्री। क्या लिखेंगे? उत्तर सह्याद्री। पहले नंबर के पार्ट में लिखेंगे कि उत्तर सह्याद्री। इसका विस्तार
मतलब कि उत्तर सह्याद्री का विस्तार महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक है। महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक तक है। और दूसरा भाग लिखेंगे नीलगिरी। क्या लिखेंगे? नीलगिरी। नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी को का विस्तार लिखेंगे आप सभी। 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल प्लस तमिलनाडु। तो दूसरे नंबर के भाग में लिखेंगे कि नीलगिरी जो कि कर्नाटक, केरल प्लस तमिलनाडु में इसका विस्तार है। और तीसरे नंबर पर लिखेंगे अन्नामलाई पहाड़ी। क्या लिखेंगे? अन्ना अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी।